हमने लोगों को कहते सुना हो या फिर खुद भी कहते हैं कि इंसान बुरा नहीं होता, उसे हालात बुरा बना देते हैं। इंसान तो परिस्थितियों का दास है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। फिर गलत काम क्यों हो रहे हैं? ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर हैं जिसे हम सब जानना चाहते हैं। इंसान परिस्थितियों का दास तो है, लेकिन क्या ईश्वर उस दासता उस गुलामी में सचमुच आपको रखना चाहते हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए धैर्य से मेरी यह कथा सुने। एक बूढ़ा फकीर अपनी कुटिया में पड़ा ठिठुर रहा था। पौष की रात थी। हड्डियों को कपा देने वाली रात। सर्दी अपनी सीमाएं लांघ रही थी। फकीर के झोपड़े में एक रात चोर घुसे। घर में कुछ भी न था सिवाय एक कंबल के, जो फकीर ओढ़कर लेटा हुआ था। सर्द रात में कुछ चुराने की नीयत से घर में चोर आए थे, पर उन्हें चुराने को कुछ भी नहीं मिला। फकीर यह सोचकर पीड़ा से भर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियाँ सुनकर चोरों ने पूछा, भाई क्यों रोते हो? तब फकीर ने कहा, तुम सब पहली बार मेरे घर में आए हो। यह सौभाग्य तुमने मुझे दिया। पहली बार किसी को यह लगा कि मेरे पास भी कुछ मिल सकता है, वरना दुनिया तो यही जानती है कि मैं सिर्फ मांग सकता हूँ। लोग फ़कीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते हैं, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। फिर भी मुझ फ़कीर को तुमने यह मौका दिया। तुम चोरी करने क्या आए, मुझे सम्राट बना दिया। ऐसा सौभाग्य घर में कुछ है ही नहीं, यही सोचकर रो रहा हूँ। कैसा दुर्भाग्य है। पहली बार सम्राट होने की अनुभूति प्राप्त होते होते रह गई। भाई, तुम अगर जरा 2 दिन पहले मुझे अपने इरादे की खबर कर देते तो मैं कुछ न कुछ इंतज़ाम करके रखता। 2-4 दिन का समय मिला होता तो कुछ न कुछ मांग कर इकट्ठा कर लेता, पर अभी तो बस यह कंबल ही है मेरे पास। यही ले जाओ और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुँचेगी। फ़कीर कहता जा रहा था, अपनी भावनाएं चोरों के सामने व्यक्त करता जा रहा था। निष्कपट भावनाएं थी ये, कोई बनावटीपन नहीं था। चोरों को फुसलाने या फंसाने की कोई चाल नहीं थी, वह उसके दिल की बात थी। जब आप सरल हृदय निष्कपट होते हैं तो ऐसे भी घाव भरते हैं। दूसरे आपको विचित्र, सनकी या पागल कह देंगे। वे कहाँ देख पाते हैं आपके मन को सोने का सा बनता हुआ। चोरों के साथ भी यही हुआ। वे निष्कपट थोड़े ही थे, न ही कोई दयालु थे। जिसके घर में चोरी करने आए हैं वह प्रतिरोध नहीं कर रहा है, बल्कि इसलिए रो रहा है कि उसके घर से कुछ चोरी ही नहीं हो रही। यह सब सुनकर चोर घबरा गए, बेचैन हो गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा आदमी उन्हें कभी मिला ही नहीं था। चोरी तो जिंदगी भर की थी, मगर ऐसे आदमी से पहली बार मिलना हुआ था। भीड़ भाड़ तो खूब है, पर उसमें आदमी कहाँ है? शक्लें हैं बस इंसान की, इंसान बचा कहाँ है अब? तरह तरह के ख्यालों में खोए चोरों की पहली बार आंखों में शर्म आई। पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए। उसकी बात को मना नहीं कर सकी। मना करके इसे क्या दुख देना। कंबल ले लिया तो भी मुश्किल हो रही, क्योंकि इसके पास कुछ और है भी नहीं। कंबल शरीर से हटा तो पता चला कि फ़कीर तो नंगा है। कंबल ही उसका एकमात्र वस्त्र था, ओढ़ना भी और बिछोना भी। चोर संकोच में दबे जा रहे थे। तभी फ़कीर ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो नंगे रहने की आदत है। फिर इस सर्द रात में घर से निकलता ही कौन है जो मेरे नंगे होने से कोई फ़र्क पड़ेगा। तुम चुपचाप कंबल ले जाओ और दोबारा जब मेरे घर आओ तो पहले से खबर कर देना। इतनी निराशा नहीं होगी, तुम्हें भी और मुझे भी। फ़कीर की एक के बाद एक बातों से चोर तो सब सन्न हुए जा रहे थे। उनके लिए यह सब किसी और दुनिया की बातें थी, शायद देवत्व जैसी कुछ बातें। इंसान के अंदर जब उसका देवत्व जागता है तो समाज उसे पहले तो समझ ही नहीं पाता, उसे पागल घोषित करता है, पत्थर मारता है, सताता है, उससे डरता भी है कुछ हद तक। चोर भी घबरा गए और कंबल उठाकर एकदम से झोपड़ी से निकले
और तेजी से भागे। वो तो हवा में 9 2 11 हो जाने वाले थे पलक झपकते ही। तभी फ़कीर कड़कती आवाज़ में चिल्लाया, सुनो, कम से कम दरवाज़ा तो बंद करो। मैंने तुम्हें कंबल दिया है सर्दी की रात में, इसके लिए मुझे धन्यवाद दो। अजीब आदमी है, चोरों ने सोचा, पर उसकी कड़कदार आवाज़ ऐसी थी कि यंत्रवत हो गए। उसका आदेश माना, कंबल के लिए धन्यवाद कहा, दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से सरपट भागे। फ़कीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखता रहा। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का मंदिर बनाए हुए विराजमान है, जो सांसें ले रहा है, वही तो ईश्वर है। खैर, समाज अपने तरीके से चलेगा, प्रशासन भी काम करेगा। एक दिन चोर पकड़ लिए गए, अदालत में मुकदमा चला, उन्हें पेशी के लिए लाया गया। एक चोर के शरीर पर वह कंबल था, इस तरह वह कंबल भी पकड़ा गया। वह कंबल कोई मामूली कंबल नहीं था, वह उस प्रसिद्ध फ़कीर का कंबल था। किसी सच्चे संत फ़कीर के संपर्क में रहने वाली निर्जीव वस्तुएं भी दिव्य हो जाती है, उनकी कद्र बढ़ जाती है। मजिस्ट्रेट की नज़र पड़ी तो वह तुरंत पहचान गया कि यह तो उस फ़कीर का कंबल है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम लोग चोर हो, पैसे वालों के यहाँ, गृहस्थों के यहाँ सेंध लगाते हो, पर तुमने तो उस फ़कीर के यहाँ भी चोरी कर ली। इस अदालत में मैंने बड़े बड़े नीच देखे, पर तुम जैसे नीच पहली बार आए हैं। तुमने फ़कीर के शरीर से कंबल क्यों चुराया? तुम्हें जरा भी शर्म न आई? चोर कहते रहे, माई बाप, हमने चुराया नहीं, फ़कीर ने स्वयं दिया है। दिया क्या है, ज़बरदस्ती पकड़वाया है, हमें तो चाहिए ही नहीं था। चोर की बात पर भला जज कैसे यकीन कर ले? फ़कीर के पास यही एक कंबल है, वह सर्दी में क्यों दे देगा? देगा भी तो किसी बूढ़े असहाय को। इन हट्टे कट्टे चोरों को क्यों देगा? बड़े नीच हैं, चोरी और सीना चोरी दोनों मेरे सामने कर रहे हैं, इन्हें तो खूब सबक सिखाऊंगा। यह सोचकर मजिस्ट्रेट ने चोरों को आंखें दिखाई और डपटा। मजिस्ट्रेट ने चोरों से कहा, मैं फ़कीर को बुलवाऊंगा। अगर फ़कीर ने कह दिया कि कंबल मेरा है, तुमने उसे चुराया है, तो फिर और किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। उस आदमी की एक बात 1000 आदमियों की गवाही से बड़ी है। फिर तुम्हें मैं सख्त से सख्त सज़ा दूंगा, ऐसी सज़ा जिसे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। फ़कीर को अदालत में बुलवाया गया। चोर तो घबरा रहे थे, कांप रहे थे। फ़कीर अदालत में आया और उससे पूछा गया। फ़कीर ने मजिस्ट्रेट से कहा, ये लोग चोर नहीं हैं, भले लोग हैं। मैंने इन्हें कंबल भेंट किया, इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, तो फिर बात खत्म हो गई। मैंने इन्हें कंबल दिया, इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो दरवाज़ा भी बंद करके गए थे। मजिस्ट्रेट ने चोरों को छोड़ दिया, क्योंकि जिसका सामान था वही यह कह रहा था कि ये चोर नहीं हैं, भले लोग हैं। चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया। वे फ़कीर के पैरों पर गिर पड़े और कहा, हमें दीक्षित करो। अब उन चोरों ने संन्यास लिया। तब फ़कीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। चोर से नए नए सन्यासी बने उसके शिष्य हैरत से देख रहे थे। फ़कीर ने कहा, तुम सन्यास में प्रवेश कर सको इसलिए तो कंबल भेंट दिया था, इसे तुम पचा थोड़े ही सकते थे। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी, इस कंबल में मेरे सारे प्रार्थनाओं की कथा थी। प्रार्थनाओं से बुना था इसे, इसी को ओढ़कर ध्यान किया था। इसमें मेरी समाधि का रंग था, गंध थी। तुम इससे बच नहीं सकते थे। मुझे पक्का भरोसा था कंबल ले ही आएगा तुमको। उस दिन चोर की तरह आए थे, आज शिष्य की तरह आए हो। मुझे भरोसा था, क्योंकि बुरा कोई आदमी है ही नहीं। यह सब तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मनुष्य तो परिस्थितियों का दास है। ऊपर वाले की लीला का कोई और छोर नहीं है। न जाने किसे कब कहाँ पहुँचाए, किसे कब क्या बना दे। बुरे से बुरा इंसान को भी ईश्वर धुतकारता नहीं है। उसे अपनी सारी संतानें प्रिय है। वह प्रयास करता रहता है कि उसकी बिगड़ी हुई औलाद भी रास्ते पर आ जाए। इसके लिए वह उसे मौके भी देता है। जो उस मौके को पकड़कर जीवन सुधार लेता है,
वही समाज में पूजनीय हो जाता है। अपराध के लिए प्रायश्चित का अवसर मिले तो उसे नहीं चूकना चाहिए। क्या पता उसी प्रायश्चित के माध्यम से ईश्वर आपका जीवन संवारने की नींव रखना चाहते हो। यदि ईश्वर कर्मों का दंड देकर फल का भुगतान न कराए तो पाप की गठरी बड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी गठरी लेकर हम परलोक जाएं और उससे बड़ी गठरी के साथ दोबारा जन्म ले तो यह बात तो बहुत गहरी हो जाएगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।